एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि गाइज आप लोग ठीक होंगे और आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल माय बेबी केयरिंग शेयरिंग पे। सो गाइज, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी मदर्स के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनका बेबी जो है। वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि बेबी अगर आपका 0 मंथ का है, यानी कि जो है आपका बेबी जो है न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न से लेके कितने साल तक के बच्चे को टीके लगते हैं, कौन कौन से टीके लगते हैं और टीके लगने के बाद बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपका बेबी 1 साल का हो गया है तो कौन कौन से टीके आपको मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत से टीके ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल होते, हमें जो है वो प्राइवेट से लेने होते हैं। तो आपको जो है ये वीडियो लास्ट तक आपको बताने वाली हूँ कि जब भी बच्चे का टीका लगता है तो बच्चे की केयर कैसे करनी है। जैसे बच्चे को जब टीका लगता है तो बच्चे को जो है सूजन हो जाती है, फीवर आता है और बच्चे कई बार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो घर पे आप कैसे केयर कर सकते हैं और क्या इमरजेंसी होने पे, क्या ऐसे लक्षण दिखने पे आपको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी बीमारियों से बचा के रखना चाहते हैं तो आपको जो है टाइम टू टाइम बच्चे का जो है टीका जरूर करवाना चाहिए। बच्चे का एक भी टीकाकरण आपको मिस नहीं करना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी काम मिस कर दे, लेकिन बच्चे का एक भी टीका आपको मिस नहीं करना है। बच्चे को जब भी टीका लगना है तो वो डेट आप पहले से जो है कहीं नोट कर ले, जिससे आप जो है बेबी के टीके की डेट भूले नहीं, टाइम पे जो है बच्चे का टीकाकरण करवाएं। बेसिकली मैं आज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको जो है बेबी को कौन कौन से टीके लगवाने हैं और कब कब कौन से महीने में लगने चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपको भी जो है थोड़ा डेट याद रहेगा, यानी कि जो टाइमिंग है वो याद रहेगी कि अगर आपका बेबी जो है 9 मंथ का होता है तो कौन से टीके लगवाने हैं, अगर आपका बेबी जो है 4 मंथ का होता है तो कौन से टीके लगवाने हैं। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, बच्चे के जस्ट जन्म होने के बाद ही बच्चे का जो पहला टीका होता है वो BCG होता है, जो कि यानी कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाता है। दूसरा टीका होता है बच्चे का, वो लगता है 6ठे हफ्ते यानी कि 1.25 महीने के बाद, उसे बोलते हैं पेंटा 1। बच्चे का जो तीसरा टीका होता है वो होता है 10 हफ्ते बाद, यानी कि इस टीके का नाम जो होता है वो होता है पेंटा 2। और बच्चे का जो है चौथा टीका जो होता है वो लगता है बच्चे को 14 हफ्ते के बाद, यानी कि वो होता है पेंटा 3। ये तीनों टीके ही बच्चे की जो है सीरीज वाइज होते हैं, जो कि आपको बच्चे को जो है एकदम ध्यान से लगवाने चाहिए और एक भी टीका इन तीनों में से मिस नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अब तक के टीके हो गए वो हो गए 4, यानी कि आपका न्यूबॉर्न का टीका एंड उसके बाद पेंटा 1, पेंटा 2 एंड पेंटा 3। और इसके बाद जो है बच्चे का जो अगला टीका होता है वो बच्चे का होता है 9वें महीने में, जिसे कहते हैं CB2। एंड इसी के साथ बच्चे को जो है विटामिन A की कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट टीका होता है वो होता है 16 से 24 महीने। इसका जो नाम होता है PTB1। और साथ में ही बच्चे को जो है विटामिन A की दूसरी खुराक भी दी जाती है। जो है बच्चे को 2 साल तक का टीका लग गया, लेकिन अब इसके बाद जो टाइमिंग आती है वो आती है बच्चे से 5 से 6 साल से 6 साल के बीच में बच्चे को जो है DPTB2 का टीका लगता है। इसके बाद जो टीका लगता है वो बच्चे के इसके डबल होने के बाद, यानी कि 10 साल के बाद लगता है, जो कि TT का होता है। TT का मतलब आप समझते ही होंगे, बच्चे को टिटनेस का जो टीका होता है उसी 10 साल के बाद दिया जाता है, जो कि ये टीका बच्चे के हाथ पे भी लग सकता है और पैर पे भी लग सकता है। ऐसे टीके होते हैं जो कि बच्चे के हाथ पर ही लगने चाहिए और कुछ ऐसे टीके होते हैं जो कि बच्चे के पैर पर ही टीके लगने चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट में लगवाइए या फिर आप प्राइवेट से लगवाइए। आपको इनमें से एक भी टीका मिस नहीं करना चाहिए। इतने टीके होते हैं ये बच्चे को बहुत सी बीमारियों से बचा के रखते हैं। जान लेते हैं कि जैसे बच्चे को टीका लग जाता है और जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे नवजात होते हैं, वो जब टीका लगते हैं उनको तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर जैसे ही आप बच्चे को टीका लगवा रहे हैं तो टीका लगने के बाद आपको जो है बच्चे को हाथ या पैरों की जो है सिकाई करनी चाहिए। सिकाई कैसे करनी, अगर गर्मी का सीज़न है तो आप जो है बच्चे की सिकाई एक कपड़े में बर्फ़ डाल के उससे सिकाई कर सकते हैं। एंड अगर सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में आपके बच्चे को टीका लग रहा है तो उस टाइम पे आप विक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में हम जो है बर्फ़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो उस टाइम पे आप विक्स का यूज़ करें। विक्स भी बहुत ज़्यादा बच्चे पे असर दिखाता है। एंड कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का जो है ना, जहाँ वैक्सीनेशन होता है वहाँ पे गांठ जैसी बन जाती है, तो आपको उससे भी रिलीफ दिलाता है विक्स। तो आप जो है बच्चे को विक्स लगाइए। एंड इसी के साथ साथ कई बार बच्चे को देखा जाता है कि बुखार भी आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। बच्चे को बुखार आना चाहिए, इससे ये पता चलता है कि बच्चे को जो है टीके लगे हैं वो असर कर रहे हैं, क्योंकि कई जो टीके होते हैं उसमें
बुखार आना जो है लाजमी होता है, यानी कि ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे अगर जब बेबी को फीवर आए तो उस टाइम पे आपको बेबी को जो है डॉक्टर से एडवाइस लेके आपको पैरासीटामोल देना है, जो कि खुराक कितनी देनी चाहिए वो बेबी के मंथ बाय या फिर बेबी के एज के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बता देते हैं। आपको 4 बूंद देनी है, 3 बूंद देनी है, कितना देना है वो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। अगर इसी के साथ अगर आपको लगता है कि बच्चे का टीका लग गया एंड टीका लगने के बाद बच्चे को कोई भी एलर्जी टाइप या फिर आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में आपको जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड